जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे लवलॉजी टिप्स चैनल में। दोस्तों, आने वाली शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ ये नवरात्रि आप सभी के जीवन में माता का आशीर्वाद और ढेरों खुशियां लेकर आए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में हम सभी माता के लिए 9 दिनों के व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ हम सभी दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। परंतु यह सब करने से पहले हम प्रथम दिन पर माता की चौकी लगाते हैं। दोस्तों, जब भी माता की चौकी लगाई जाती है तो इसमें कलश का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है जब भी माता की चौकी पर कलश लगाया जाता है, कलश को आसन दिया जाता है, तो वह कलश हमारे घर की सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि धन वैभव सभी को लेकर बैठता है। इसलिए कलश स्थापना विशेष महत्व रखती है। कलश के ऊपर रखा गया नारियल उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कि नवरात्रि के प्रथम दिन पर आप कलश स्थापना कैसे करें, क्या क्या सामग्री कलश स्थापना के लिए आपको जरूरी होती है, और जब आप कलश स्थापना करते हैं तो आप नारियल को किस प्रकार से रखें। कलश स्थापना चौकी जब लगाते हैं तभी करनी होती है। इसके लिए हमें एक पात्र लेना होता है। एक लोटा या पीतल का, तांबे का, चांदी का या मिट्टी का भी ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टील का पात्र नहीं लेना है, क्योंकि स्टील में लोहा मिश्रित होता है और कलश स्थापना में कभी भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप अगर मिट्टी का कलश स्थापना करते हैं तो उसके लिए नया लेकर आए। बाकी आप जो भी पूजा में प्रयोग करते हो, कलश चांदी, पीतल, तांबे का प्रयोग कर सकते हैं। कलश पर हमें कलावा बांध लेना होता है और कलश पर शुभ का प्रतीक स्वास्तिक जरूर बना लेंगे। यह स्वास्तिक आपको सिंदूर, कुमकुम, रोली से ही बनाना है, क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय होता है और माता की पूजा में रोजाना कुमकुम, सिंदूर का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। हमें पीतल का एक लोटा ले लेना है। इसमें सर्वप्रथम गंगा जल डालना है और इसको फिर शुद्ध जल से, ताजे जल से कंठ तक भर देना, यानी कि इसकी गले तक इसको पूरा भर देना है। कलश स्थापना कभी भी खाली जल से नहीं की जाती है। इसके अंदर में सुपारी डालनी होती है, एक सिक्का, साथ ही साथ एक हल्दी की गांठ। अगर हल्दी की गांठ न होता, पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं। माता के लिए पुष्प जरूर समर्पित करेंगे और हमें अक्षत भी जरूर डालें और बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए। अक्षत घर में धन संपदा के प्रतीक होते हैं। इसी के साथ हम सिंदूर भी इस कलश के अंदर जरूर समर्पित करेंगे। चीनी जरूर डालेंगे। इसके अंदर आपको मिठास जरूर अर्पित करनी है। कलश स्थापना में आम का पत्ता रखा जाता है, यानी कि आम के 5-7 पत्तों का पल्लू एक पूरा जुड़ा हुआ होता है, वो रख सकते हैं। या आप इस प्रकार से अशोक के 5-7-9 पर दिला सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि कटे फटे पत्ते न हो। इन पत्तों को पहले धौली गंगा जल से शुद्ध कर लेना है और इन पर सिंदूर का तिलक आप जरूर लगाएं। इसके बाद हम इन पत्तों को कलश में अर्पित करने में दोस्तों आम का पल्लू भी रख सकते हैं, और अगर आप अपनी नहीं मिलता है तो आप इस प्रकार से पत्ते भी रख सकते हैं। अशोक के इसके अधिक पूर्ण पात्र से इस कलश को ढका जाएगा, जो होगी चावल की प्लेट अक्षत होने चाहिए। बिना टूटे हुए चावल, इसी से घर में धन धान्य और संपन्नता आती है। कलश जब माता की चौकी में विद्यमान किया जाता है तो माता अन्नपूर्णा, मां जगदम्बा सभी के रूपों का ध्यान किया जाता है। अब कलश के ऊपर हमें नारियल रखना होता है। यह नारियल जटा वाला लेना होता है, पानी वाला लेना होता है। तो आप इस नारियल को हिलाकर जब आप लेकर आए तो देखिए किसके केंद्र में पानी जरूर हो। इसके बाद दोस्तों कलश स्थापना में के मुख का ध्यान विशेष रखना होगा। नारियल का मुख कभी भी कलश के अंदर नहीं करना चाहिए। नारियल को कलश के ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए और न ही कलश के पीछे करना चाहिए, यानी कि आपके पीछे नहीं होना चाहिए, दीवार की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका मुंह कहा जाता है कलश के ऊपर नारियल। अगर हम गलत तरीके से रख देते हैं तो नारियल अंदर या ऊपर या पीछे रखें। इससे बीमारियों में, घर में, आमदनी में, कार्य में, दुश्मनों में, सभी चीजों में नकारात्मक तरीके से इजाफा होता है। आमदनी घटती जाती है और बीमारियों की भी वृद्धि होती है।
इसलिए जो नारियल का मुख होता है, जहाँ 7 पेड़ से लटका हुआ होता है नारियल, वह हमें अपनी ओर रखना होता है। तो पहले आप इस नारियल को गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लीजिए। फिर इसके ऊपर आप इस प्रकार से एक माता की चुनरी ला सकते हैं। नई कौड़ी या 1.25 मीटर कंद का कपड़ा भी ला सकते हैं। लाल रंग का अगर हो नहीं तो आप 7 से 9 बार कलावा लपेटकर इस नारियल को कलश के ऊपर जरूर रखें। बस ये मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब इसकी दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह दिशा किस तरफ होनी चाहिए। इस नारियल की दिशा अगर हम गलत स्थापित कर देते हैं तो ये भी स्थापना हमारी खंडित हो जाती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि माता के सीधे आपकी तरफ कलश स्थापित किया जाएगा, यानी जहां पर आप माता के सामने बैठेंगे तो आपके उल्टे आपके सामने रखा जाएगा और नारियल का मुख आपकी तरफ होगा। सबसे पहले हम कलश को सीधा चौकी पर नहीं रखेंगे, अक्षत को आसन दिया जाएगा। यह बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए। यह रंगीन चावल आप ले सकते हैं। लाल या हल्दी डालकर आप इसको पीला भी कर सकते हैं। सरल भाव से अक्षत की ढेरी लगाकर हम इसके ऊपर माता का ध्यान करते हुए कलश स्थापना कर देंगे। दोस्तों, सभी देवी देवताओं को चौकी पर स्थापना करने के बाद ही पूजा आरंभ करनी चाहिए और ध्यान रखें, जो भी स्थापना करें सभी को गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण जरूर कर लें। जो नारियल का मुख है वह मैंने अपनी तरफ कर लेंगे, यानी पूजा कर्ता की तरफ, भक्त की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से कलश स्थापना संपूर्ण हो जाता है। मैंने डिटेल में विधि बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने का पूर्ण प्रयास करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि में ज्वारे कैसे बोते हैं, हरे भरे ज्वारे कैसे होंगे, अखंड दीपक कैसे लगाया जाता है, किस दिशा में लगाया जाता और किस चीज का लगाया जाता है, उसके नियम क्या है, नवरात्रि के पहले दिन पर माता की चौकी किस प्रकार से लगाए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के वीडियोस डिटेल में हमारे चैनल पर जरूर आएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आशा मैं करती हूँ ये गतिविधि पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जय दुर्गा माँ जरूर लिखें।